बिहार का चुनाव का वोट है वो आकर के अपना फार्म में आके भरवा ले ताकि वोट न कटे। ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में अगर वोट कटेगा तो इसका स्वयं जिम्मेदार आप लोग होंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम जो है वो तेजी पर चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 8 के क्लस्टर के बाहर, जहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर वोट्स हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र की जो सहायिका हैं वो यहाँ पर वोट को एसआईआर का जो काम है वो कर रहे हैं। एक एक आदमी का वोट जो है वो मिलान करके उनकी जो एसआईआर में ये लोग भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट मैडम, ये बताइए कि आप आंगनवाड़ी से जुड़ी हैं और यहाँ पर कितने एसआईआर के फॉर्म कितने डेली भरे जा रहे हैं? 50 से ऊपर होता है, 30, 35, 50, 60, हाँ 50-60 डेली के डेली हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, कैसे उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि वो अपना एसआईआर करा सके? सबसे पहले तो हम लोग घर घर जाते हैं, यहाँ 12 बजे तक बैठते हैं, 12 से 2 तक, तो फिर 2 बजे के बाद हम लोग निकलते हैं। और ये हमारे जो डीलर साहब हैं ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं और गली गली जाके अनाउंस करवाते हैं, मस्जिदों में मंदिरों से अनाउंस होता है। और यहाँ के जो पब्लिक है वो भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बड़ा शहर है, यहाँ पर लोग आते और जाते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके जो मौके पे वोट तो है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ ऐसे हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें गांव से फ़ोन करके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा दे रहे हैं। क्योंकि अभी अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो बहुत सारे लोग इलेक्शन में गए हैं, कोई शादी है फंक्शन है उसमें भी गए हैं, तो मोबाइल पे मंगा के सारा हाँ कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसआईआर का काम है वो बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है और काफ़ी फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरे जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर वोटर हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? इधर हो जाइए। विकास नाम है आपका। वोट है यहाँ पर? नहीं, अब बनवा रहा हूँ पहचान पत्र मैंने। कोई दिक्कत आ रही है एसआईआर में जिस तरीके से? कुछ दिक्कत नहीं, बस मैडम कह रही हैं हाँ। कि अभी कल भरवा लेना। मैं कल आया था, मैं तो कल बोल दिया था, आज भी कल की बोल रहे हैं। हाँ। काम ही नहीं कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर वोट भरवाने आए? जी मेरा साहब जी, क्या नाम है? मेरा नाम शंकर दास है। मैं यहाँ 25-30 साल से रह रहा हूँ साहब। मेरे गांव में कभी घर नहीं है और यहाँ भी यूपी में भी नहीं है कुछ भी। कमल छाप को मैं वोट देता हूँ। मुझे कमल छाप सरकार ने मुझे कोई सुविधा नहीं दी। बिल्कुल, जो जिस तरीके से आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो काम जो है वो बहुत जोरों पर चल रहा है और ये पूरे ज़िले भर में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से जो एसआईआर है, एसआईआर के जरिए मैक्सिमम जितने भी वोटर्स हैं उनका मिलान किया जाए और एक ढंग अच्छे तरीके से एसआईआर करके ताकि इलेक्शन में हर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। इस वक्त हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर की ईआरओ जो अंजू जी हमारे साथ में हैं। मैडम, ये बताइए कि ईएसआर इस समय चल रहा है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कैसे क्या कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है और कैसे इसको कर रहे हैं आप? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 4 तारीख से शुरू हुआ था, फर्स्ट फेज़ एनुमरेशन फेज़ है जो हमारा 4/12 तक चलेगा। उसके अंतर्गत हमारे जो एनुमरेशन फॉर्म्स आए हैं जो 61 नोएडा में 7,71,000 के आसपास हैं, वो सारे के सारे हमको फॉर्म्स मिले हैं। हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, जिस पे एड्रेस अवेलेबल था उसको बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जहाँ एड्रेस का हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पर हमने कैंप्स लगा के कोटेदारों की सहायता लेके अथॉरिटी से कोऑर्डिनेटर्स की सहायता से हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया। 2 कॉपी में एनुमरेशन फॉर्म आया था, उसके बाद 1 कॉपी में भर के इलेक्टर जो है वो हमें वापस कर रहा है और दूसरा हम उसको रिसीविंग दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम नोएडा की थी वो एक तो इनकम्प्लीट एड्रेस वाली प्रॉब्लम थी और दूसरी हमारी प्रॉब्लम थी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया जहाँ बहुत नैरो लेन्स हैं, लोगों को ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए, जगह जगह मुनादी कराई बहुत अच्छे से। सब लोगों को हमने अवेयर किया कि इसका इलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप लोगों को करना है। BLOs की हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई, साथ साथ हम लोगों ने सुपरवाइजर्स को एंगेज किया। हमारी
BLO जो हमारी आंगनवाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ गई हैं, पूरा कॉपरेशन उन लोगों को मिल रहा है। कोटेदारों को हमने एंगेज किया क्योंकि कोटेदारों के पास सारी डिटेल्स होती हैं, तो उनकी हेल्प से हम लोग उनके एड्रेस को ट्रेस कर पा रहे हैं, जिसमें हमने पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया, फिर हम लोगों ने इलेक्टर्स को बताया भी कि इसको कैसे कैसे भरा जाना है, 2003 से कैसे मैपिंग की जाती है, वो सब हम लोग अपने BLOs को बता चुके हैं, सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो उसकी सहायता से हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया था, अब हमारा कलेक्शन भी मोर देन 50% इस वाले पर्टिकुलर एरिया का हम लोग करा चुके हैं। मैडम, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, और क्योंकि उनका वोट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो उनको कैसे सर्च कर रहे हैं? हाँ, जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वो उसी में, जैसे हमने बताया कि हम कैंप्स की सहायता से प्लस हमारे BLAs का सहयोग होता है, हम लोगों ने BLAs के साथ पूरी मीटिंग की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे पास BLAs थे उनके सपोर्ट से हम लोगों ने कैंप्स ऑर्गेनाइज करा के वोटर लिस्ट को हम लोगों ने पूरा देखा है उन लोगों के साथ बैठ के। तो जहाँ पे परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं या एब्सेंट हैं या डबल हैं या डुप्लीकेट हैं, उन वोटर्स के अलावा हम लोगों के पास सारे वोटर्स ट्रेस आउट हो गए हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया और अब कलेक्शन का प्रोसेस भी हम लोग पूरा। कुछ BLOs को प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? हाँ, तो BLOs की प्रॉब्लम्स के लिए ही हम लोगों ने पूरी एक उनके साथ कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर्स की डेली जूम मीटिंग होती है, मीटिंग्स हम लोग कराते हैं, उनको जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आती है उन लोगों को हम इंश्योर करते हैं कि उनके साथ सहायता के लिए एक ना एक लगा दिया जाए, अथॉरिटी से या कोऑर्डिनेटर्स या कोटेदार, उन सब की सहायता से हमारी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व मैक्सिमम कोशिश तक करते हैं कि हमारा मैक्सिमम एक्सटेंट तक रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, पिछले दिनों कुछ मुकदमे भी जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं BLOs के खिलाफ, इस पर क्या कुछ लोग उससे कुछ तब्दीली आई है? कुछ लोगों की जो BLO समय पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कुछ उसमें तब्दीली आई? बस उन्हीं लोगों पे लिखाया गया है मुकदमा जो लोग काम नहीं कर रहे थे, बार बार कहने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी फॉर्म्स रखे हुए थे, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जिससे हमारा पूरा ओवरऑल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा था। हाँ, उससे फ़र्क पड़ा है, डिटरेंस आया है, अब लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी जहाँ से हम लोग सोचते थे कि सपोर्ट उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत अच्छे से सब लोग काम करते हैं, इनफैक्ट बताते हैं कि मैडम हमारा 50% हो गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है। तो अब हमारे पास जितने हमारे 752 के 752 BLO हैं और जितने हमारे सुपरवाइजर्स हैं, सब लोग थॉरली एंगेज्ड हैं प्रोसेस को और बहुत अच्छे से प्रोसेस को एंगेज। मैडम, कुछ जगह से ये भी बात निकल करके आ रही है, क्योंकि जो 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो भी कोई मतलब परफेक्ट नहीं था, उसमें कुछ लोगों की वोट का, जो 2003 की वोट का मिलान नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे करें? उनके लिए क्या मतलब प्रोसेस है? इसमें 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास वो केस होता है जिसमें वोटर को पता है उसका 2003 में कहाँ वोट था, उसको पूरी डिटेल्स अपनी पता है, तो हमारे एनुमरेशन फॉर्म में एक लेफ्ट नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड वाला कॉलम होता है, जिसमें अगर उसको पता है इलेक्टर को कि हमारा 2003 का कहाँ वोटर था, वो ईजिली अपनी डिटेल्स भर सकता है। अगर इलेक्टर को पता नहीं है कि उसका कहाँ वोटर था या उस टाइम पर वो वोटर था ही नहीं 2003 में, बट उसकी फैमिली में से वोटर थे, उसके पेरेंट्स थे, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थे, तो वो उनकी डिटेल्स राइट हैंड साइड में भर सकता है। अगर वोटर को दोनों ही चीज़ों का आइडिया नहीं है कि ना उसको अपना पता है ना उसके पेरेंट्स की कोई भी डिटेल फैच हो सकती है, तो हमारे BLOs मैपिंग करते हैं। अगर उनको केवल अपना बूथ नंबर भी वो याद होगा या जगह भी पता होगी कि हमने कहाँ 2003 में वोट डाला था, तो हम उससे नाम से ट्रेस करके उनका वोटर निकाल लेते हैं। फिर भी अगर नहीं निकलता है तो हम वोटर की केवल डिटेल से, हम SIR में उन सब चीज़ों की वजह से हम किसी का एनुमरेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने से नहीं रोक रहे हैं। एनुमरेशन फॉर्म सब लोगों का एक्सेप्ट हो रहा है। एक मैडम, ऑनलाइन को लेकर के बहुत सारा संशय बना हुआ है, लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जो ऑनलाइन SIR लोग घर बैठ करके कर रहे हैं अपनी डिटेल्स भर के, उस पर क्या कहेंगे कि अब वो कंफर्म उनका हो जा रहा है या कहीं कोई संशय उनका? नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म आए हैं, काफ़ी इनफैक्ट आ चुके हैं। नोएडा की पॉपुलेशन भी बहुत अवेयर्ड है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबको पूरा प्रोसेस पता है। और हमने जिस साइट से हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं उस साइट का प्रॉपर प्रचार प्रसार किया है, हमने उसको सर्कुलेट किया है वेबसाइट को, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती भी है तो हम लोग उसको एक अपने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, या हमने एक अपना इलेक्शन ऑफिस सेटअप किया है सेक्टर 94 में, जहाँ 24/7 हम लोग भी रहते हैं, या हमारे वहाँ पे हमने जिनकी ड्यूटी लगाई है वो रहते हैं, जिसमें हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराया जाता है। प्रॉब्लम आती है अगर फिल करने में, तो हम लोग उनका ऑनलाइन उनसे डिटेल्स लेके हम खुद भी फिल करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैडम, डेडलाइन जो है बहुत नज़दीक है और कई बार विपक्ष की तरफ से ये आवाज़ आती है कि भाई नहीं हो पाएगा, टाइम बढ़ाना है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जहाँ पर हैं ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल ज़िला है, यहाँ पर ढूंढना, सर्च करना, काम करना उतना आसान नहीं है, अगर आपको क्या लगता है कि डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए या दी हुई डेडलाइन में काम हो जाए?
जितना टाइम पीरियड हम लोगों को दिया गया है वो बहुत सही है, उसमें हम पूरा इंश्योर कर लेंगे। इनफैक्ट हम 2 तारीख तक का हमारा टारगेट है, हमारा 2 तारीख तक पूरा कलेक्शन हो जाएगा। इसमें टाइमलाइन जिस हिसाब से दिया गया है, एक बीएलओ के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बीएलओ के पास 1200 वोटर्स तक है। 1200 वोटर्स के लिए आपको महीना दिया गया है, जिसमें आपको 15 डेज़ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है और 15 डेज़ में कलेक्शन, जो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि उसमें जो टारगेट दिया गया था कि बीएलओ को 20-30 घर, 50 घर एक दिन में विज़िट करने हैं, उतने में वो विज़िट करके आराम से वो लेके भी आ पा रहे हैं। और हमारा आज अभी भी हमारे पास एक हफ्ते से ज़्यादा है और हमारा 37-38% हमारा कलेक्शन हो भी चुका है। तो टाइमलाइन सफिशिएंट है, उसमें हम लोग पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। बिल्कुल, ये थे जो ईआरओ है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, एसडीएम मंजू, जो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को हैंडल कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो समय हमें दिया गया है उसमें हम जितना भी एसआईआर का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बीएलओ जो है वो वोटर्स को गाइड कर रहे हैं कि उनका जो वोट का जो एसआईआर है वो कैसे होगा, क्या उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे वो 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये सब समझाने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और ये पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में इस समय जो है वो चल रहा है। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से जो स्लम एरियाज़ है वहाँ पर जो बीएलओ की पार्टी है वो कैसे काम कर रही है और हाई राइज बिल्डिंग में अब ये काम जो है कैसे किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एईआरओ हैं। मैडम, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं आप? नोएडा जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको झुग्गी झोपड़ी भी मिलेगी, आपको सोसाइटी भी मिलेगी। जैसे मैं ये सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मोस्टली लोग यहाँ के हैं वो कहीं और से आके यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके साथ और साथ ही साथ वो आईटी सेक्टर में रहे हैं। तो आईटी सेक्टर होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है, वो 10 से 5 अवेलेबल नहीं होते हैं। और फिर सैटरडे संडे को उनकी अपनी परेशानी होती है, उनका वीकेंड होता है तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमें फॉर्म देने के बाद कलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आरडब्ल्यू बहुत सपोर्ट कर रहा है। और हमारी बेलो के पास लगभग हर परिवार से एक नंबर है जिससे वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि क्या मैं आ जाऊँ, आपका फॉर्म फिल हो गया है। अगर वो फिल करने में सक्षम नहीं है तो बेलो हमारी खुद ही जाती हैं और उसको बताती हैं कि क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, और उसका फॉर्म लेकर के आती हैं। कुछ लोग जो मतलब कहते हैं कि हम यहीं कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक बना रखा है कि आप यहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा है वैसी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्कुल इस जो कार्य में जो एसआईआर का काम है उस पर जो है जो सोशल सोसाइटीज़ हैं या जो आरडब्ल्यूएज है वो भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरडब्ल्यूएज है। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुनीत धनखड़ है। और अच्छा, दूसरा मेरा कि सर कैसे आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, कैसे इस एसआईआर के काम में आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? हमारे यहाँ मैक्सिमम हाई राइज सोसाइटी में एक प्रोसेस होता है रेजिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। एक टावर ग्रुप बना दिया जाता है। हाँ, तो उस टावर ग्रुप पे हम लोग इन्फॉर्मेशन डे बाय डे डालते रहते कि इतने बजे हमारे यहाँ बीएलओ आ रही है, आप आइए और अपना फॉर्म भरिए। तो लोग बड़ी भागीदारी के साथ आके अपने फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। जैसे मैम ने कहा है, बिकॉज सब वर्किंग है और यहाँ उस वर्किंग क्लास ही ज़्यादातर रहती है, तो जैसे जैसे उनको वक्त मिल रहा है, कई बारी हमने देखा बीएलओ को कि उनको पता चल गया कि भाई लोग शाम को आ रहे हैं तो वो शाम को लेट तक भी रुक रहे हैं। अगर उनको मॉर्निंग आवर्स में अर्ली आना रह रहा है तो वो अर्ली भी आ रहे हैं। तो उसमें जो हमसे बन पा रहा है, जैसे कई लोगों के घर बंद हैं, कई लोग कहीं गए हैं, तो वो डेटा हम लोगों के पास है। नंबर्स इनके पास हैं, जिनके नहीं हैं उनके हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चूंकि गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएट लेके एक अच्छा काम कर रही है, तो पूरी सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ है और इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार। बिल्कुल, जो एसआईआर का काम है वो बिल्कुल एकदम अंतिम चरण में है। हालांकि जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से लगभग सारी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें सभी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।